कानपुर नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि कानपुर में जो श्रमिक कॉलोनियां हैं उनसे अब गृह कर वसूला जाएगा। इसे लेकर बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी विरोध में उतर आए हैं। उनसे बात कर लेते हैं। मैथानी जी, विरोध किस बात का कर रहे हैं आप? नहीं, विरोध नहीं, मैंने आग्रह किया कि नगर आयुक्त से मैंने कहा कि हमने कहा आप देख लीजिए कि आपके पास क्या संवैधानिक अधिकार है, प्रस्ताव आप किस चीज़ पर भेज सकते हैं, किस पर नहीं। किसी भी विषय पे प्रस्ताव भेज देना, इतनी सी कर लेना, क्या ये आपकी कार्य क्षमता पे, आपके ज्ञान पर प्रश्न नहीं खड़ा करता? एक नगर निगम के सदन को, जिसका मालिक श्रमिक कॉलोनी का श्रम मंत्रालय है, मालिक स्वामित्व उनके पास है, उस पे आप उन लोगों पर आप किराया टैक्स वसूलने की बात कर रहे हैं जो उसके स्वामी ही नहीं हैं। श्रम विभाग ने कॉलोनियों को निरस्त भी कर रखा है, क्योंकि स्वामित्व का मामला मैंने सदन में याचिका भी लगाई थी, मैंने माननीय मंत्री से भी आग्रह किया था और उसका परिणाम हुआ कि मामला याचिका समिति के समक्ष भी लंबित है, शासन में भी लंबित है। और वो श्रमिक कॉलोनियों पे स्वामित्व का निर्णय आने के लिए कानपुर के कमिश्नर महोदय, अभी जो डॉक्टर राजशेखर जी हैं, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जिसमें सभी जनप्रतिनिधि सदस्य हैं। इसकी रिपोर्ट शासन को जानी है, जिसके आधार पर शासन ने इस मामले का निस्तारण करना है। इस पर आप कोई भी प्रस्ताव पास कर देना, आप किसी धारा की, पता नहीं किस धारा की बात कर रहे हैं, 1960 की कोई लिखा पढ़ी अगर की गई है तो कुछ ना कुछ सोचा तो गया होगा ना। नगर निगम की आय को बढ़ाने के लिए भी स्रोत चाहिए होते हैं। नगर निगम कंगाल हैं बहुत सारे प्रदेश में। महापौर की भी सहमति थी, महापौर नगर आयुक्त ने इसको किया है, तो महापौर ने भी नहीं समझा क्या? नहीं, देखिए, स्वामित्व के मामले पर आप स्वामित्व हमको दे दीजिए तो आपको टैक्स लेना भी चाहिए और हमें देना भी चाहिए। हमारी सरकार ह्यूमन राइट्स पर लगातार लोगों को सुविधाएं दे रही है। ये ह्यूमन राइट है कॉलोनी में रहने वालों का कि आपको साफ़ सफाई, पेयजल, बिजली और ये सब सीवर सब देना होगा। ये तो आप स्वामित्व का मामले का निस्तारण हो जाए, हम स्वामी हो जाएं, आप हमसे ले सकते हैं। आज आप श्रम विभाग से ले सकते हैं, लीजिए ना। ऑफिसर्स कॉलोनी अभी रावतपुर में है, तो ऑफिसर्स कॉलोनी पर भी आप क्या, जो उसमें ऑफिसर्स अभी रह रहे हैं, क्या उनके व्यक्तिगत तनख्वाह से आप उस पर टैक्स वसूलेंगे? आप जिस विभाग की वो कॉलोनी है उस विभाग से लीजिए, कहाँ मना कर रहा है कोई। अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय जिस बंगले में रहते हैं, जिसमें हमारे कमिश्नर महोदय रहते हैं, जिसमें हमारे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, जिसमें कोई भी अधिकारी या कोई भी सरकारी कर्मचारी रहता है, क्या उनको आप नोटिस भेजेंगे या उनके लिए प्रस्ताव पास करेंगे कि उनकी तनख्वाह से टैक्स काटा जाए? अरे भाई, जिस विभाग की कॉलोनी है, जिस विभाग के वो बंगले हैं, आप उनसे लीजिए, कौन रोकता आपको? लेकिन इस तरह का एक प्रस्ताव पास करना, मुझे लगता है अपने अधिकार को देख लेना चाहिए। अधिकारों से बाहर जाकर काम किया गया है, ये अधिकार है ही नहीं। मतलब जो मामला लंबित है वहाँ पे आप श्रम विभाग से लें तो बात समझ में आती है। बता लीजिए, जनता यही कह रही कि भाई आप भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, महापौर भी बीजेपी की हैं, तो महापौर ने इसमें कुछ नहीं सोचा? क्योंकि नगर निगम को महापौर जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस मामले को देख लेती हूँ। क्योंकि ये तो जब सदन में अधिकारी बैठे हैं, आईएएस बैठा है, तो एक आईएएस को इस बात की जानकारी रहनी चाहिए और नहीं है तो कर लेनी चाहिए। इसमें कोई शर्म थोड़ी है। होना क्या चाहिए अब? मुझे लगता है कि श्रमिक कॉलोनियों से जब तक शासन में स्वामित्व का मामला लंबित है, तब तक उस पर कोई भी बीच में कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई आदेश कोई भी संस्था नहीं कर सकती। शासन से निरस्त हो जाए तो फिर आप स्वामित्व के मामले को मान लीजिए कैंसिल हो गया, तो फिर आप लीजिए जो भी करना है, जो भी नीतिगत फैसला हो। जो नीतिगत फैसला शासन के हाथ पर है, उसको स्थानीय स्तर पर कैसे कोई प्रस्ताव, मतलब प्रस्ताव ही बनाना हास्यास्पद लगता है कि कैसे आपने प्रस्ताव यहाँ पर बना दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है। 18,000 श्रमिक कॉलोनियां हैं कानपुर में और एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है। जी बताइए। देखिए, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मेरी गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में, जब कभी कानपुर मैनचेस्टर कहा जाता था, आज भी कानपुर राजस्व उत्तर प्रदेश में लगभग मुझे लगता है तीसरे स्थान पर राजस्व देता है। पूरा शहर मजदूरों का शहर है, उस समय कॉलोनियों में ही बसाए गए थे। और इतनी बड़ी कॉलोनी कानपुर में मेरी विधानसभा क्षेत्र में, और उसके बाद पूरे कानपुर में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कॉलोनी है। इसको हमारा शासन गंभीरता से भी ले रहे हैं। हम माननीय मंत्री जी से भी भेंट करी हमने, उनसे कहा कि हमने कहा देख लीजिए कोई प्रस्ताव इस तरह का आ सकता है क्या? तो फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि जिसका स्वामित्व है उससे किराया वसूला जा सकता है, पर स्वामित्व नहीं है। जिसका स्वामित्व है उससे ही किराया वसूला जा सकता है। मामला काफी उलझा हुआ है, धाराएं, नियम, कायदे, कानून को खंगाला जा रहा है। लेकिन इस बीच कानपुर नगर निगम ने प्रस्ताव भेजा है कि जो श्रमिक कॉलोनियां कानपुर में हैं उनसे गृह कर की वसूली की जाएगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।